स्टूडेंट्स, वेलकम है जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है जी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले कल हमने 11th क्लास का साइंस का लेक्चर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ये चीज़ पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी जो मैटर की स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि अगर किसी गैस है, गैस अमाउंट ऑफ गैस किसी बीकर में है, किसी भी सिलेंडर में है ना, तो उसका टेम्परेचर फिक्स रहे। टेम्परेचर क्या रहे, फिक्स, मतलब ये चीज़ है, आप देखना ये है इसमें एक तरीके की, ये एक तरह की, हाँ, ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, फिक्स। ठीक, गैस का। ठीक है, अब इसमें जो क्या इसका वॉल्यूम क्या होता है, मैंने वॉल्यूम बताया था, इसकी साइज, इसका जो वॉल्यूम क्या होता है वो क्या होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पी के। देख, अगर मैं इस सिलेंडर का प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। अब देखो ये गैस के मॉलिक्यूल है यार, सुनो फिजिकली देखो। ठीक है, फिजिकली देखो, इसका मैंने द प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, अगर मैंने गैस का इंक्रीज़ किया, प्रेशर इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो इसके जो साइज, इस गैस के वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। अगर मैं नीचे की साइड इसे दबाऊंगा तो इसका जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या होगा, कमी तो होगा। बढ़ाऊंगा इसका प्रेशर इस कंटेनर का तो इसका जो वॉल्यूम क्या होगा, जो इस कंटेनर में गैस है वो क्या होगा, कम तो होगा। तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो किसके इन्वर्सली, प्रेशर के इन्वर्सली। तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/V। ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, अब इससे हटाने के लिए हमने क्या कांस्टेंट लेते हैं बताओ, क्या कांस्टेंट लेते हैं तो ये एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर, कांस्टेंट पर। ठीक है, तो हम टेम्परेचर क्या कांस्टेंट लेंगे, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, और जो प्रेशर है हम क्या करेंगे, वेरीज करेगा इसमें वॉल्यूम के साथ। तो याद रखना, जो बॉयल्स लॉ में P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। ठीक है, ये याद कर लिया। तो आपकी जो इक्वेशन रहेगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर P1 V1 बराबर P2 V2। ये स्टेटमेंट लिख के आ जाना आप एग्ज़ाम में, कोई ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं, ये स्टेटमेंट लिख के आ जाना। और ये बस फॉर्मूला, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें हम क्या रखते हैं, उसमें हम बॉयल्स लॉ में क्या रखा था हमने, प्रेशर, उसमें हमने रखा था टेम्परेचर कांस्टेंट। अब इसमें क्या रखेंगे हम, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होता है, वेट, जो वॉल्यूम होता है क्या, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। अगर किसी कंटेनर, इसी गैस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो उसका वॉल्यूम भी, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। हीट बढ़ाई हमने तो गैस क्या होगी सिलेंडर की, एक्सपेंड होगी, पता है ना। तो टेम्परेचर के किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो V किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट की प्रोपोर्शनल। इसमें हमने कॉन्स्टेंट्स क्या लिया, प्रेशर। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये इक्वेशन बनेगी। देखो ये जो मेन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन बनेगी बॉयल्स लॉ में, और ये बनेगी किसमें, टेम्परेचर पर। ठीक है, ये बनेगी चार्ल्स लॉ में ये चीज़। अब गे-लुसाक लॉ, ये थर्ड लॉ है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ गया समझ में, ये आ गया, और ये थर्ड लॉ से हो। थर्ड लॉ में है, गे-लुसाक लॉ है, अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या रखेंगे हम, वॉल्यूम है किसी कंटेनर का, क्या वो, देखो पहले में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, दूसरे में प्रेशर, अब तीसरे में वॉल्यूम। ये डिफरेंस इन तीनों में मैं पूछूंगा, ये अभी पूछूंगा, और इक्वेशन पूछूंगा। देखो हम याद रखना, ये चीज़ें आप आइडियल इक्वेशन, गैस इक्वेशन जान लो, PV इक्वल टू NRT। ये बच्चा ये समझ गए।
अगर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, अब अगर प्रेशर, सॉरी वेट, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये याद रखो आइडियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं तो हमारा जो वेरीज करेगा, चेंज होगा, क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इसको याद रखना बस बच्चा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे दो टर्म। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखूं तो चेंज क्या होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखूं तो चेंज क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं तो चेंज क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम। ध्यान रखना। तो इन लॉ को याद करना है, इन लॉ को ट्रिक बता दी मैंने। अगर पी वी इक्वल टू एन आर टी में कोई भी एक पैरामीटर कांस्टेंट हो जाए तो वो क्या रहेगा, उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज, और बाकी के पैरामीटर क्या होंगे, चेंज होंगे। तीनों लॉ चीज़ समझ में आ गई। तो यही है शॉर्ट बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, और इसमें क्या है, कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, P1 T1। ये बच्चा अभी करके दिखाओ कॉपी में, बिना देखे करो तीनों लॉ, ठीक है। इसका मैं ग्राफ भी कराऊंगा अभी, ठीक है। ओके, तो ग्राफ इसका क्या बनेगा, प्रेशर और वॉल्यूम का। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ऐसे ग्राफ बनता है। मे भी आप दिखा दूंगा मैं आपको, अभी पहले इस इक्वेशन को करो आप, तीनों को जानो, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना अभी। ओके, धन्यवाद।